नमस्कार। आज आज बीकॉम पार्ट फर्स्ट पेपर सेकंड बिजनेस स्टैटिक्स। मैं सब डॉक्टर आर किरण अग्रवाल। आज जो टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे अपन कोरिलेशन, मैंने हिंदी में इसका कह सकते हैं सहसंबंध। कोरिलेशन का तात्पर्य है कि दो सीरीज के आपस में संबंध में जो भी डिफरेंस है उनका एक थ्योरेटिकल बेस पर जो कैलकुलेशन किया जाता है उसको कोरिलेशन कहते हैं। कोरिलेशन के संबंध में जो भी विश्लेषण है और इसका जो प्रोफेसर किंग्स जो बड़े वैज्ञानिक उन्होंने एक थ्योरेटिकल बेस समझाया है, तो इसमें ये कह सकते हैं कि यदि ये एक दो सीरीज के आधार पर जो डिफरेंसेस है उसको कैलकुलेशन किया जाता है और इस आधार पर कि यदि ये एक सत्य सिद्धांत हो जाता है कि अधिकांश उदाहरण में दो चर मूल्य सदा एक दिशा में या विपरीत दिशा में घटते बढ़ते घटने की प्रवृत्ति है, तो ऐसी ऐसी स्थिति में हम ये समझते हैं कि एक निश्चित समय संबंध पाया जाता है। मतलब एक विपरीत परिस्थिति में जो संबंध एक दूसरे से संबंधित है और जो डेटा है उनका वैल्यूएशन है वो किस प्रकार से अपन को करना है। संक्षेप में जब दो टू सीरीज या चर मूल्यों में इस प्रकार का संबंध हो कि वे एक दूसरे से कमी या वृद्धि होने से दूसरे में भी उसी दिशा में परिवर्तन या दिशा के विपरीत परिवर्तन होता है, तो ये दोनों सहसंबंध कहलाते हैं। कॉर्नर के शब्दों में जब दो या अधिक राशियां सहानुभूति में परिवर्तन होती है तो ये एक सहसंबंध का सूचक है। तो सहसंबंध के एक डेफिनेशन या उसका अर्थ समझने के चक्कर में अपन ये कह सकते हैं कि सहसंबंध को आप किस प्रकार से क्लियर करोगे और इसको किस प्रकार जस्टिफाई करना है, तो इसमें एक बताया अपन को। इस प्रकार व्यवहारिक जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में दो या दो से अधिक संबंधित घटनाओं का तुलनात्मक अध्ययन करने में जो परस्पर संबंधों का विवरण किया जाता है या पूर्वानुमान लगाने में जो विवेक का उपयोग किया जाता है और बहुत उपयोगी सिद्धांत के आधार पर इसका प्रयोग किया जाता है, उसको सहसंबंध कहते हैं। अब सहसंबंध टाइप ऑफ कोरिलेशन क्या है? कोरिलेशन है जो अपने पर दे रखा है कि किस प्रकार से इसको अपने डिफाइन करा है। कोरिलेशन किस प्रकार के हो सकते हैं कि एक तो अपने पास फर्स्ट है पॉजिटिव नेगेटिव कोरिलेशन, मतलब धनात्मक और ऋणात्मक सहसंबंध। इसमें क्या होता है कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ये दोनों परिस्थिति के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से डेटा कैलकुलेशन कर रहे हैं और किस प्रकार से उसका वैल्यूएशन कर रहे हैं, कि किस प्रकार इस डेटा में कमी और वृद्धि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी हो सकता है, कमी और वृद्धि भी हो सकती है, और ऊंचाई पर जो डेटा कुछ ऊंचाई पर जा सकता है, नीचाई भी आ सकता है। तो डेटा की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ही अपन को इस चीज़ का वैल्यूएशन करना चाहिए कि किस प्रकार से अपन इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे सपोज करो एक सीरीज अपने एक फर्स्ट और एक्स और वाई सीरीज ली है और पहले में वृद्धि एक्स की मान लो 90 है, 95 है, 85 है और 105 है, 118 है, 132 है, 150 है। बी की मान लो 12 है, 13 है, 18 है, 35 7। तो जो डेटा अपने पास एक सीरीज में अलग और दूसरी सीरीज में अलग, इनकी जो कैलकुलेशन के आधार पर जो वैल्यूएशन निकल के आ रही है वो नेगेटिव पॉजिटिव या भी हो सकती है और एक अलग प्रकार से अपना जो कैलकुलेशन करती है वो उसमें अपन को दिखा रखा है। तो देन ये जो चीज़ें हैं इस प्रकार से देखना है कि किस प्रकार से आप डेटा यूज़ कर रहे हैं। सेकंड बोले लिनर्स एंड जो अपने का रेखीय तथा वक्र रेखीय संबंधी है, जो डायग्राम्स के आधार पे भी अपन इसको लाइनर्स के अकॉर्डिंग या क्यूबिलिटीज के अकॉर्डिंग सहसंबंधों का उपयोग कर सकते हैं और इसमें परसेंटेज के आधार पर उसको दिखा सकते हैं और उसमें उचित प्रकार से ग्राफ के माध्यम से भी इसका वैल्यूएशन कर सकते हैं कि किस प्रकार से सहसंबंध या कोरिलेशन किस अकॉर्डिंग वो अपने पास डेटा का कैलकुलेशन किया जा सकता है। देन ये जो चीज़ें हैं वो किस प्रकार से अपन इसका कैलकुलेशन कर रहे हैं इसका विश्लेषण किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू डेटा। थर्ड पॉइंट है इसमें पर है कि सिंपल मल्टीपल एंड पार्टली कोरिलेशन। सिंपल मल्टीपल पार्टली कोरिलेशन से संबंध क्या है? एक स्वतंत्र सरल बहुगुणी और आंशिक सहसंबंध। स्वतंत्र तथा आश्रित मीन्स वेरिएबिलिटी की संख्या के आधार पर सहसंबंध
सहसंबंध सरल, बहुगुणी और आंशिक हो सकता है। दो चर मूल्यों के सहसंबंध को सरल सिंपल कोरिलेशन कहते हैं। इन सिंपल कोरिलेशन पर आश्रित जो भी डेटास है, इंडिपेंडेंट डेटास है, उनका वैल्यूएशन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या सीरीज के अकॉर्डिंग किस प्रकार से करना है, और डिपेंडिंग डेटा का कैलकुलेशन रिलेटिव सीरीज के अकॉर्डिंग किस प्रकार से इसमें प्रभाव डालता है, ये चीज़ें अपन को दिखाई हैं। तो ये सिंपल तौर पे ये कह सकते हैं इसमें सिंपल मल्टीपल में कि जब दो या दो से अधिक डेटा के बीच संबंध याद करना है तो वे बहुगुणी हो सकते हैं या आंशिक हो सकते हैं या पार्टली हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है उसके स्वाभाविक स्थिति पर, सामूहिक स्थिति पर प्रभाव किस प्रकार से करता है। तो अध्ययन की बहुगुणितता से संबंध मल्टीपल कोरिलेशन की कैलकुलेशन को इसी प्रकार से अपन करते हैं। आंशिक सहसंबंध पार्टली सहसंबंध के अंतर्गत दो या दो से अधिक डेटा का अध्ययन किया जाता है, परंतु अन्य चर मूल्यों के प्रभावों को स्थिर रखकर केवल दो या दो से अधिक परिस्थितियों पर इसका उदाहरण का विश्लेषण कर सकते हैं। तो उदाहरण के तौर पर अपन ये कह सकते हैं कि मात्रा और दोनों के जो डेटा हैं उनका सरलता के आधार पर, मल्टीपल के आधार पर किस प्रकार से उनका उपयोग करना है और किस प्रकार से इनका वैल्यूएशन करना है। तो जो कोरिलेशन है, कोरिलेशन के संबंध में जो अपन सीरीज एक्स और वाई की जो सीरीज निकालेंगे, उनमें जो कैलकुलेशन करेंगे, वो अपन ये देखेंगे कि जो इसको किस प्रकार से इसका नेगेटिव और पॉजिटिव थिंग्स में क्या प्रभाव पड़ रहा है और इसका डेटा पर कितना इफेक्ट है, ये इसका सारा कैलकुलेशन इसी बेस पर आधारित है। और जैसे सीरीज में अपन ने सपोज करो एक पॉजिटिव थिंग्स आ रहा है अपने पास सीरीज में, कि एक सीरीज अपने पॉजिटिव की और एक नेगेटिव की है। तीन इसमें जो इम्पोर्टेंट अपन को पॉइंट दिए अपन ने आज, तो पहला लिया था पॉजिटिव नेगेटिव लीनियर वाला, और सेकेंड अपन मल्टीपल और सिंपल ये पार्टली वाला। तो मैं इनमें ये देखना है कि सीरीज में इन दोनों की सीरीज को कैलकुलेशन करने पर जो दो चर है या दो सीरीज है, उनकी कैलकुलेशन को किस प्रकार से अपन को वैल्यू को वैल्यूएशन करना है और उनका उपयोग किस प्रकार से करना है, उनका इस डेटा में उपयोग किस प्रकार से लेना है। तो इसी आधार पर आप आज ये अपने डिफाइन करें। आगे जो इसमें एक है सहसंबंध की मात्रा, मैंने डिग्री ऑफ द कोरिलेशन, डिग्रीज में कितना होता है। जैसे इसमें एक आता है कि जैसे इसकी मात्रा को किस प्रकार से नाप सकते हैं अपन, ये किस प्रकार से इसमें वैल्यूएशन कर सकते हैं। फर्स्ट जैसे इसमें पूर्ण सहसंबंध मतलब परफेक्ट कोरिलेशन, जब दो या दो से अधिक संबंधों के बारे में अपन अनुपात के डेटाओं के बारे में कोरिलेशन का मूल्यांकन करते हैं, तो उसका परफेक्ट पॉजिटिव सहसंबंध होता है कि किस प्रकार से इसका वैल्यूएशन कर रहे हैं। और एब्सेंस ऑफ द कोरिलेशन, सहसंबंध की अनुपस्थिति के एब्सेंस में किस प्रकार से इसका गुणांतर करने पर शून्य हो जाता है और इसमें कोरिलेशन नेगेटिव या जीरो होता है, क्योंकि एब्सेंस जब डेटा होते हैं तो उसमें किस प्रकार से वैल्यू को शो करना पड़ता है। तो कोरिलेशन की इस स्थिति में आज जो अपने 3 पॉइंट करे हैं उसमें आज में केवल इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।